वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मजहर। सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एफटीपी अकाउंट इन सी पैनल। सी पैनल में हम एफटीपी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम देखेंगे आज। एफटीपी अकाउंट होता क्या है? बेसिकली एफटीपी अकाउंट इज़ यूज फॉर अपलोडिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स ऑन योर वेबसाइट। सी पैनल के फाइल मैनेजर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी होती हैं, जिस भी यूज़र को पास एफटीपी अकाउंट होगा वो सिर्फ अपलोड कर सकता है फाइल्स को या मैनेज वगैरह कर सकता है फाइल के अंदर। इसके अलावा उसके पास और कोई एक्सेस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉइंट्स लिखा हुआ है, इट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन सी पैनल व्हेन यू साइन अप फॉर होस्टिंग। जब कोई कस्टमर या कोई डेवलपर किसी क्लाइंट के लिए होस्टिंग परचेज करता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। ठीक है, एफ टी पी कहाँ यूज़ होता है? एफ टी पी यूज़ होता है कि आप जब कोई एड ऑन डोमेन का ऐड कर रहे हो अपनी होस्टिंग के साथ, या कोई सब डोमेन आप क्रिएट करके अपनी होस्टिंग के साथ ऐड कर रहे हो, तब काम आता है एफ टी पी का। इसका मतलब ये है कि सपोज करें व्यूवर्स, मेरा पास एक होस्टिंग है जो कि शेयर्ड होस्टिंग है। ठीक है, उस होस्टिंग के अंदर मैं एक से ज़्यादा अपनी वेबसाइट अटैच कर सकता हूँ, मतलब एक से ज़्यादा डोमेन अटैच कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी डोमेन जो मेरे पास अटैच होगी उसको तो मैं फुल एक्सेस दे दूँगा, लेकिन मैं अगर किसी कस्टमर की डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ अटैच करूँगा तो मैं उसको एक एफ अकाउंट बना के दूंगा जो कि सिर्फ अपनी फाइल्स तक महदूद रहेगा। ठीक है, उसके पास फुल एक्सेस नहीं होगी। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एफ अकाउंट कैसे बना सकते हैं अगर हमने किसी कस्टमर को देना हो या किसी क्लाइंट को देना हो। तो आए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। ये देखें, मैं अपने डैशबोर्ड पे सी पैनल के ओपन किया हुआ है। आपने फाइल्स के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको एफ अकाउंट शो हो रहा होगा। ठीक है, एफ अकाउंट शो होने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी नेम ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैं फैसल ऐड करता हूँ तो मेरी जो लॉगिन डोमेन होगी वो होगी faisal@amigoexpress.com। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड एक ऐड कर देता हूँ और फिर पासवर्ड को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरी बता रहा है कि मेरी जो डायरेक्टरी होगी वो क्या होगी, होम। होम के अंदर अमीगो एक्सप्रेस का फोल्डर, उसके अंदर जो है ना फैसल के नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर जो फाइल्स बन रही होंगी वो मेरी फाइल्स होंगी। इसके अलावा ये कोटा होता है कि हम अपनी इस डोमेन को कितना स्पेस देना चाहते हैं अपने इस सी पैनल के अंदर। ठीक है, अनलिमिटेड देना चाहते हैं तो जितनी भी बैंडविड्थ हो या डिस्क यूजेज होगी वो अनलिमिटेड वो कर सकेगा। अगर कोई लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिमिट भी इसको लगा सके दे सकते हैं। मैं इसको अनलिमिटेड करता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद ये देखें, अकाउंट एफ का मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वो पूरी यहाँ डिटेल बता रहा है कि लॉगिन करने के लिए मेरे पास यूज़र नेम जो होगा वो ये होगा, पासवर्ड जो मैंने ऐड किया था वही होगा, और ये पाथ है मेरी फाइल्स का। और यहाँ से अगर मैंने चेंज करना हो पासवर्ड या कोटा चेंज करना हो कस्टमर की डिमांड पे, तो मैं यहाँ से चेंज करके उसको कोटा वगैरह करके दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना अपना एफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। वापस अगर होम पेज पे जाएं और मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर भी जाके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आएँ तो यहाँ देख रहे हैं आपको अमीगो एक्सप्रेस का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। इसके अंदर जाएँ तो आपको फैसल का फ़ोल्डर नज़र आएगा और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी ना आपकी, आप उसी को सिर्फ एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा अगर होम पेज पे या बाहर या जितनी भी फाइल्स होंगी ना इन यहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं हो सकेगी। तो ये उनको दिया जाता है जिनको आपने फुल एक्सेस ना देनी हो। सो व्यूवर्स, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप सी पैनल को एक्सेस नहीं कर सकते एफ अकाउंट्स जिनके पास होता है। तो एफ अकाउंट जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं इन सी पैनल की फ़ाइल्स को। और एडमिन भी अगर वो फाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करके लॉगिन करना चाहे और फाइल को मैनेज करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।